दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश के शामली से जुड़ा एक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला आयुष मलिक नाम के कारोबारी का है, जो खुद को मोहम्मद अली के नाम से पहचानते हैं। एक तरफ उनके परिवार का आरोप है कि उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया, तो दूसरी तरफ आयुष लगातार कह रही हैं कि उन्होंने ये फैसला किसी के दबाव, लालच या फिर बहकावे में आकर नहीं, बल्कि कई सालों तक पढ़ने, समझने और सोचने के बाद लिया है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं रह गया, बल्कि जांच एजेंसियां भी इसकी पड़ताल कर रही हैं। जी हाँ, दरअसल आयुष की कहानी सुनने पर सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये कि उनके मुताबिक ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन की खबर सामने आती है, तो लोगों को लगता है कि शायद कोई एक घटना हुई होगी, किसी ने समझाया होगा या फिर कोई बड़ा चमत्कार हुआ होगा। लेकिन आयुष कहते हैं कि उनकी ये कहानी ऐसी नहीं है। उनका दावा है कि ये सफर कई सालों तक चला और धीरे धीरे उनके विचार बदलते गए। आयुष बताते हैं कि कई साल पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और हाथ कांपने लगे थे। आयुष बताते हैं कि वो उस वक्त काफी परेशान थे और इंटरनेट पर अलग अलग चीजें खोज रहे थे जिससे उनकी सेहत में सुधार हो। इसी दौरान उन्हें यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें कुछ आयतें पढ़ने की सलाह दी गई। आयुष कहते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई हो या कोई चमत्कार हुआ हो, लेकिन उस वीडियो ने उनके मन में कुछ सवाल जरूर पैदा कर दिए। उन्हें लगा कि आखिर ये बातें क्या है, इनका मतलब क्या है और लोग इन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं। बस यहीं से उनकी जिज्ञासा शुरू हुई। उन्होंने इंटरनेट पर इस्लाम से जुड़ी और जानकारी तलाशनी शुरू कर दी। शुरुआती सिर्फ जिज्ञासा से थी, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी रुचि बन गई। वो अलग अलग वीडियो देखने लगे, धार्मिक किताबों के बारे में जानने लगे और इस्लामिक साहित्य भी पढ़ने लगे। आयुष का कहना है कि उन्होंने कभी किसी एक व्यक्ति की बात पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया, बल्कि जो भी बात उनके सामने आती थी वो उसे समझने की कोशिश करते थे। यही था इनका सफर। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया कुछ दिनों या महीनों की नहीं थी। उन्होंने बताया कि लगभग साल 2007 और 8 के आसपास ही उन्होंने इस्लाम से गंभीरता में से जानना शुरू कर दिया था। यानी जिस फैसले को लोग आज अचानक लिया गया निर्णय समझ रहे हैं, उसके पीछे लगभग डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय का अध्ययन और सोच विचार था। आयुष का कहना है कि किसी भी विचारधारा को समझने के लिए समय देना पड़ता है और उन्होंने भी यही किया। इस दौरान उन्होंने कई इस्लामिक विद्वानों के व्याख्यान सुने। बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान के प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इशरार अहमद का भी नाम लिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो किसी एक व्यक्ति से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों वाले लोगों को सुना। जो बात उन्हें सही लगी उस पर विचार किया और जो बात समझ नहीं आई उसके बारे में और ज्यादा पढ़ा। आयुष का कहना है कि उन्हें किसी व्यक्ति से ज्यादा इस्लाम की शिक्षाएं और पैगंबर मोहम्मद का जीवन प्रभावित करता था। वो कहते हैं कि आज के समय में इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुका है जहां किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। लोग पढ़ाई से लेकर कारोबार तक और स्वास्थ्य से लेकर धर्म तक हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर ही खोजते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंटरनेट ने उन्हें जानकारी दी, लेकिन फैसला उन्होंने खुद लिया। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण घटना आई। आयुष के कंधे में लिगामेंट की चोट लग गई, जिसके इलाज के लिए वो फिजियोथेरेपी करवाने जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात चांदनी कुरैशी नाम की फिजियोथेरेपिस्ट से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन समय के साथ बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। धीरे धीरे रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। आयुष का कहना है कि करीब 4 साल पहले दोनों का निकाह भी हो चुका था। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी मौलवी या किसी धार्मिक व्यक्ति ने उनका धर्म परिवर्तन कराया, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के विचार जबरदस्ती नहीं बदल सकता। कोई धर्मगुरु या विद्वान सिर्फ अपनी बात समझा सकता है, लेकिन किसी धर्म को अपनाने का आखिरी फैसला एक व्यक्ति का खुद का होता है। आयुष का दावा है कि उन्होंने भी अपनी समझ और इच्छा से ये रास्ता चुना है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। आयुष के परिवार वाले उनकी बातों से सहमत नहीं है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया गया है और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। परिवार का कहना है कि आयुष पहले जैसे नहीं रहे और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित किया गया। यही वजह है कि अब ये मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच चुका है। पुलिस और दूसरी एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था का मामला है या फिर इसके पीछे किसी तरह का नेटवर्क सक्रिय था। कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां हर पहलू को ध्यान से देख रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।